12वीं पास युवाओं के लिए आज की खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि AAICLAS असिस्टेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट 2026 में 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर आया है। क्या बिना कठिन परीक्षा के सिर्फ मेरिट और इंटरेक्शन के आधार पर चयन हो सकता है? क्या 21,500 से लेकर 22,500 प्रति माह की सैलरी के साथ एयरपोर्ट सेक्टर में नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भर्ती 2026 की सबसे बेहतरीन 12वीं पास नौकरियों के लिए में से एक होगी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AAICLAS असिस्टेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट 2026 की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, तैयारी रणनीति कैसी होनी चाहिए और क्या करें कि जिससे हमारा चयन का चांस ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगी कि AAICLAS में चयनित उम्मीदवारों को किस प्रकार का कार्य करना पड़ता है और भविष्य में प्रमोशन पाने के लिए क्या अवसर मिलते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। अगर आप 12वीं पास हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे AAICLAS असिस्टेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। चलिए पार्ट 1 के बारे में जानते हैं। AAICLAS क्या है दोस्तों? AAICLAS का पूरा नाम है AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AA की सहायक कंपनी है। यह कंपनी एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा सेवाओं से जुड़ा कार्य करती है। अब हम देखते हैं पार्ट 2, भर्ती का ओवरव्यू। इस भर्ती में असिस्टेंट सिक्योरिटी पदों पर नियुक्ति की जा सकती है, जिसमें संभावित मुख्य बिंदु है। पद का नाम असिस्टेंट सिक्योरिटी, कुल पद 62 है, योग्यता 12वीं पास, अधिकतम आयु 27 वर्ष और जो सैलरी है 21,500 से लेकर 22,500 तक हो सकती है। ये एक संभावित बात है। बाकी आपका इसका जो पूर्ण तरीके से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि इसमें थोड़ा हेरफेर हो सकता है या नहीं। जैसे कि पद 62 बताए हैं तो उसमें वो भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। मीन्स जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक तरीके से जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तब सही ढंग से पता चलेगा। अब हम देखते हैं पार्ट 3, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि यह केवल 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। वो भी कैसे? उन्होंने अगर 12वीं मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर की हो, किसी फर्जी डिग्री ना ले रखी हो, क्योंकि बहुत से चांस होते हैं, क्योंकि आजकल लोग फर्जी डिग्री भी बना रहे हैं। तो इन्होंने जो 12th किया हो वो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल हो। उसके बाद पार्ट 4, आयु सीमा क्या होनी चाहिए। संभावित आयु, अधिकतम आयु 27 वर्ष और जो कैंडिडेट आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं उसको आयु में छूट दिया जाएगा, जैसे SC ST OBC EWC और अन्य आरक्षित वर्ग। इन सबको क्या होता है, सरकारी विभाग की तरफ से कुछ सेवाएं दी जाएंगी और उनकी जो आयु सीमा उसमें भी रियायत दी जाएगी। अब हम देखते हैं पार्ट 5, जॉब लोकेशन क्या होगी। भर्ती के अंतर्गत विभिन्न शहरों में पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे तिरुपति, त्रिची, मदुरई और भुवनेश्वर और उदयपुर। यहाँ पे अभी जॉब लोकेशन के बारे में बताई गई है। बाकी आपको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सही तरीके से पता चल जाएगा ये जगह या इसके अलावा और भी कहीं भर्ती आई है या नहीं। अब हम देखते हैं पार्ट 6, असिस्टेंट सिक्योरिटी का कार्य क्या होता है। अब बात करते हैं कि चयन होने के बाद काम क्या होगा। मुख्य जिम्मेदारियां जो होंगी, आपको कार्गो सिक्योरिटी चेक करना होगा, स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ होगी, एंट्री मॉनिटरिंग करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा और एयरपोर्ट कार्गो ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। ये सारी वहाँ आपकी जिम्मेदारियां होगी अगर आपकी वहाँ पर जॉब लगती है तो। अब हम देखते हैं पार्ट 7, चयन प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों, इस भर्ती में चयन प्रक्रिया यानी अपेक्षाकृत सरल हो सकती है। संभावित चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है,
फिर 12th के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ऑनलाइन इंटरेक्शन या फिर ऑनलाइन जो आजकल इंटरव्यू चल रहा है वो होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये एक अभी संभावित बात है, बाकी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। पार्ट 8 आवेदन शुल्क। इसमें अभी बताया जा रहा है कि आवेदन शुल्क भी लग सकता है। संभावित शुल्क जो कि जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, और जो कैंडिडेट SC ST EWS और जो गर्ल्स वुमेन्स हैं उनके लिए 100 रुपये रखा गया है। बाकी इसमें भी अगर होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही अच्छे से पता चलेगा। अब हम देखते हैं पार्ट 9 सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। शुरुआती वेतन जो है आपको बता दिया गया है 21,500 से लेकर 22,500 प्रति माह हो सकता है, यानी पर मंथ आपकी सैलरी इतनी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना होगा, नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा, ओवर टाइम का बेनिफिट्स होगा अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपकी सैलरी में भी ग्रोथ होती जाएगी, और करियर एडवांसमेंट है जैसे अवसर मिल सकते हैं। मीन्स जैसे जैसे आपका टाइम होता जाएगा वैसे वैसे आपको तरक्की मिलती जाएगी। पार्ट 10 कैरियर ग्रोथ क्या है। कई उम्मीदवार पूछते हैं इसमें भविष्य है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है। तो जी हाँ, इसमें आपका भविष्य बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है, और आगे तक आपका भविष्य अच्छा बना रह सकता है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा उसके आधार पर आपको सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट बनाया जाएगा। पहले आप सिक्योरिटी रहेगी, फिर सीनियर, फिर उससे ऊपर मतलब आपकी जो पद है वो भी बढ़ता जाएगा। सुपरवाइज़र बन सकते हैं, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, और क्या सकते हैं मैनेजर पोजीशन पर भी आ सकते हैं। तब तक के प्रमोशन के अवसर आपको मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट 11 चयन के चांस कैसे बढ़ाएं। 12वीं में अच्छे अंक हैं, सभी दस्तावेज तैयार रखिए, आवेदन सही भरें, इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे आपका जो काम है कम्युनिकेशन स्किल्स वाला ही वर्क है। अब हम देखते हैं पार्ट 12 इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। पूछे जा सकने वाले प्रश्न क्या है, अपना परिचय तैयार रखिए कि आपसे वो अपना परिचय तैयार रखिए। AICLAS क्या है इसके बारे में फुल डिटेल अच्छे से जानकारी लेके जाइए, क्योंकि वो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। सिक्योरिटी जॉब क्यों करना चाहते हैं इसकी भी तैयारी रखिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी का क्या महत्व है, और शिफ्ट ड्यूटी कर पाएंगे, मीन्स वहाँ पर ड्यूटी मॉर्निंग इवनिंग और नाइट की होती है, तो वो ये भी सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। पार्ट 13 तैयारी की रणनीति कैसे करें। अगर आप इस भर्ती को लक्ष्य बना रहे हैं तो अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए, जनरल अवेयरनेस पर ध्यान दीजिए, अपने इंग्लिश की बेसिक ठीक रखिए, सही कीजिए उसे अगर अच्छे से नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, लोगों से घुलिए मिलिए और अच्छे से बातचीत करना सीखिए, जिससे कि आपको किसी से बात करने में हेजिटेशन ना हो, और इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू किसी के साथ भी हो सकता है, और इसमें आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप अभी से इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो आप जब उनके सामने एग्जामिनर के सामने इंटरव्यू देंगे तो आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी, आप अच्छे से नॉर्मल तरीके से नॉर्मल बिहेव करके इंटरव्यू दे पाएंगे। अब हम देखते हैं पार्ट 14 सामान्य गलतियाँ क्या होती हैं। गलत दस्तावेज अपलोड करना, मतलब ध्यान ना देना और आप गलती से गलत जगह अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट। आवेदन में त्रुटियाँ करना, मीन्स जो भी आप आवेदन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं। इंटरव्यू की तैयारी ना करना, एट लास्ट टाइम आने पे आप तैयारी करने बैठोगे तो इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। अंतिम तिथि का इंतजार करना, जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप देखो कि अच्छा इसकी लास्ट डेट ये है, उस तक का इंतजार करना, और फॉर्म मतलब एकदम लास्ट टाइम पे सबमिट करना, जिससे कि क्या हुआ कि उस टाइम पे जो नेटवर्क है सर्वर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, नो सिग्नल होता है, और उस टाइम अगर आप फॉर्म अपना अपलोड करोगे या डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो फेल हो जाएगा। ये आपकी भी गलती होती है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ढंग से ना पढ़ना, ये सारी आपकी गलतियाँ, तो इस सब गलतियों से आपको बचना चाहिए। अब हम देखते हैं पार्ट 15 मोटिवेशन सेक्शन। दोस्तों, सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरी में अवसर उन्हीं को मिलता है जो समय रहते तैयारी शुरू करते हैं, ना कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है तब तैयारी करने बैठते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि
जिस भी जॉब में आपको प्रोफाइल में अगर आपने 12th कर रखी है और 12th से बेस पे जो भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म निकलते हैं तो उसे आप अप्लाई करते जाइए। अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आप कोई से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप सोचें कि हाँ पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे तो इस ऐसा करने से आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ना इंटरव्यू की तैयारी कर पाएंगे। इस वजह से आपका सिलेक्शन होना मुश्किल होगा। इसी वजह से आप समय रहते ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप AAI-CLAS असिस्टेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट 2026 में आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए AAI-CLAS 2026 सिलेक्शन पक्का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो 12th पास आउट होके सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिससे कि वो भी इस पद का फ़ायदा उठा सकें और अपना भाग्य आजमा सकें। जब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।